आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम।
त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के तुम प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्राण करें सिमरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्राण करें सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ हरि, भवबंधन काटो हरि मेरा। दीनाश्रय दीनानाथ हरि, भवबंधन काटो प्रभु मेरा। शरणागत के हे श्याम हरि, शरणागत के हे श्याम हरि। हे नाथ मुझे तुम लेना था, स्वीकारो हरि, स्वीकारो मेरे। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। परमात्मा श्री हरि के अवतार के विभिन्न हेतु की जो चर्चा कर रहे हैं, एक हेतु मनु और शत्रुपा के द्वारा की हुई तपस्या, उनका प्रेम, और परमात्मा श्री हरि ने जो उन्हें वरदान प्रदान किया। क्या कुल है ये, अद्भुत, विलक्षण। मैंने आपसे कहा कि जब सृष्टि को उतना वृद्धि होते हुए नहीं देखा ब्रह्मा जी ने दैव की शरण ली, त्यों ही उनके शरीर के दो भाग हुए, एक भाग पुरुष, एक भाग स्त्री। पुरुष स्वयंभू मनु और स्त्री शत्रुपा। इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वेद भी जिनकी महिमा को गाते हैं, पुराण भी जिनकी महिमा को गाते हैं, शास्त्र भी जिनकी महिमा को गाते हैं। इनकी पुत्री हुई आहुति
देवहूति और प्रसूति। आहुति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। पुत्रों ने भी बहुत अच्छी परंपरा आगे बढ़ाई। परिवार में ऐसी दिव्य विभूतियों ने जन्म लिया। इतिहास उनको याद करता था, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। प्रियव्रत के परिवार में ही भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ और इनके दूसरे पुत्र उत्तानपाद के ध्रुव पुत्र हुए। भक्ति का एक आदर्श और अटल उदाहरण। आज भी आकाश में ध्रुव सुशोभित हो रहे हैं। अनुसुईया, अर्धंती आदि महासतियां भी, ये सब इनकी पुत्री देवहूति से ही उत्पन्न हुई है। और देवहूति और महर्षि कर्दम की संतान के रूप में भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र, जिसमें त्रिविध दुखों की अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है, मां को माध्यम बना करके कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। 6 अध्याय कहे गए। प्रथम अध्याय में विषयों का निरूपण, दूसरे में प्रधान कार्यों का वर्णन, तीसरे विषय में वैराग्य, विषयों से वैराग्य, और चौथे में पिंगल कुमार आदि विरक्तों की आख्यायिका है। 5वें में परपक्ष का निर्णय है और 6ठे में समस्त अर्थों का संक्षेप है। प्रकृति पुरुष का ज्ञान ही सांख्य शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है और इस पर सांख्य सूत्र, गौड़पादाचार्य का भाष्य, वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध हैं। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र में 2 तत्व प्रधान कहे, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। प्रकृति 2 प्रकार की उन्होंने बताई, प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महद्रादि सप्त प्रकृति विकृति दोनों हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, जिसके बारे में मैंने और ईश्वर की प्रेरणा से ही आगे कहा था, ये तो संस्कृति का दर्शन कराते हैं। प्रकृति के 24 तत्व हैं। महत्त्व, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृति से शेष तत्वों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। प्रकृति से महत् तत्व यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 16 पदार्थ, 10 ज्ञान, कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल इत्यादि। और प्रलय काल में ये सब तत्व फिर प्रकृति में क्रमशः विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, भगवान कपिल ने, भारतीय संस्कृति के मूल आधार ग्रंथ हैं ये। ऐसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा, परम धार्मिक, परम सुसंस्कृत, परम भक्त, चौथी अवस्था को आते देखा तो मन में आता है कि हम अब विषयों से, भोगों से, विलासताओं से वैराग्य लेकर परमात्मा के भजन में शेष जीवन व्यतीत करते हैं। नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ में पहुंचे, दर्शन किए, स्नान किए और ऋषि मुनियों की वाणी सुनी। मैंने आपसे कहा था कि तीर्थ की पूर्णता संतों और महापुरुषों से है, ऋषि मुनियों से है। आप गंगा इत्यादि
कि जल में स्नान करके अपने तन को पवित्र करे और वहां रहने वाले महापुरुषों की वाणी सुन करके अपना करके अपने मन को पवित्र करे, तब तीर्थ की पूर्णता है। गंगा इत्यादि के महान तीर्थ भी कहते हैं कि सारे लोग अपने पापों को हमारे अंदर डाल जाते हैं, लेकिन जब कोई संत हमारे में चरण डालते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन संतों से, उन महापुरुषों से, उन ऋषि महर्षियों से, उन तपस्वियों से ही तीर्थों की विशेषता उजागर होती है। और मैंने तो कहा था तीर्थ का वास्तविक तात्पर्य है जिसके तीर पर जाकर के, यानी जिसके किनारे पर जाकर के हमारे जीवन का अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध हो जाए, वही तीर्थ है। मात्र स्नान से नहीं, स्नान भी सौभाग्य है जो करते हैं, मात्र दर्शन से नहीं, यह भी बहुत सौभाग्य से मिलता है, लेकिन वहां से जो प्रेरणा मिलती है, जो संदेश मिलता है, जो उपदेश मिलता है, जो संदेश मिलता है, उसको भी जीवन में अपना करके अपने जीवन को सुयोग्य बना लें, तीर्थ का फल मिल जाएगा, तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाएगी हमारी। ये वहां गए, कथा इत्यादि सुनते हैं और बड़े प्रेम से द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र सर्वप्रसिद्ध है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते करते वासुदेव भगवान के चरण कमलों में दंपति का मन बहुत ही लग गया। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, लेकिन अभ्यास से वो भी एकाग्र हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास करते 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 मन लग गया है उसमें। करई आहार साक फल कंदा, वहां रह करके जो आहार ग्रहण करते हैं, कंद मूल फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। मैंने आपसे कहा था भोजन का इस मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन क्या है, कैसा दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट है, ये चीज प्राथमिकता की नहीं है, लेकिन मेरे तन पर, मेरे मन पर क्या प्रभाव डालेगा, प्राथमिकता इसकी होनी चाहिए। आप स्वादिष्ट भोजन करें, मेरा कोई विरोध नहीं है। दिखने में बड़ा सुंदर हो भोजन, आप ग्रहण करें, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप विचार करो, इसको खाने के बाद, इसको ग्रहण करने के बाद, इस प्रसाद को पाने के बाद मेरे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे मन पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। भोजन अन्न किस कमाई का है, इसका प्रभाव पड़ता है। कौन लाया है, इसका प्रभाव पड़ता है। कैसा है, इसका प्रभाव पड़ता है। भोजन कौन बना रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। किस भावना से बना रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। किस भावना से परोसने वाला परोस रहा है। कई बार परोसने वाला गलत तरीके, मन करता ही नहीं फिर खाने को, उठ जाओ। भोजन परोसने वाला किस भाव से परोस रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। और आप किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जलते कुड़ते गुस्से में बिलबिलाते हुए खाओगे तो मेरे शायद पकवान भी आपको प्रभाव डालने वाले नहीं, दुष्प्रभाव ही डालेंगे। पौष्टिक भोजन भी आपको पुष्टता दे पाएगा, मुझे नहीं लगता है। और आप प्रसन्न मन से रूखा सूखा भी खाएंगे
आपके शरीर को भी, आपके मन को भी बहुत विशेष लाभ पहुंचाएगा। अन्य के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। याद करिए मैंने क्या कहा था, रावण में कोई कमी नहीं है, सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, बस कमी है तो एक भोजन तामसी है, और उसके कारण ही सारा गड़बड़ हुआ है। बलवान है, कौन नहीं बनना चाहता है? रूपवान है, कौन नहीं बनना चाहता है? धनवान है, कौन नहीं बनना चाहता है? ऐश्वर्यवान है, कौन नहीं बनना चाहता है? विद्वान है, कौन नहीं बनना चाहता है? बहुत बड़ा परिवार है, कौन नहीं चाहता है? हर सुख सुविधा है, कौन नहीं चाहता है? सब कुछ है, सब कुछ, उसके बावजूद एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन पाया। कोई व्यक्ति बहस करे कि रावण बुरा थोड़ी था, रावण में ये अच्छाई थी, रावण में ये अच्छाई थी, रावण में ये अच्छाई है, अब उससे कहो अपने पोते का नाम रख लेना रावण, है वो तो नहीं कर सकता। क्यों? रावण की इतनी अच्छाइयां तू गा रहा है, अपने पोते का नाम, अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखता है? क्योंकि अंदर के किसी कोने में तू भी स्वीकार करता है रावण एक आदर्श व्यक्ति नहीं था। दिल के किसी कोने में तू भी स्वीकार करता है रावण एक आदर्श व्यक्ति नहीं है, कुंभकर्ण एक आदर्श व्यक्ति नहीं है, सबको अच्छाइयां होने के बाद। खरदूषण की मृत्यु हुई, संदेशा मिला, रावण के मन में सीधे आया था कि भगवान के अलावा खरदूषण को कोई मार नहीं सकता, वो तो मेरे समान बलशाली है। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है, जो भगवंत लीन अवतार, तो मैं जाऊंगा, जाकर के उनसे वैर करूंगा और भगवान के तीरों से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, तो मैं जाए वैर हट करहूं, जबरदस्ती जाके वैर करूंगा। वैर करने में कितनी देर लगती है? जरा कोई ऐसी हरकत करो दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी करने में देर नहीं लगती है, पर प्यार पैदा करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं जबरदस्ती जाकर के वैर करूंगा और भगवान के तीरों से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। एक मंत्री कहने लगा, महाराज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके जैसे राजा हमें मिले, सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है, सारी दुनिया को जीत रखा है आपने, और आप भवसागर से पार भी होना चाहते हैं। आज हमें पता लगा तो कितनी किस्मत वाले हैं, ऐसे राजा हैं हमारे। लेकिन महाराज एक बात अच्छी नहीं लगी, क्षमा चाहते हुए कहेंगे कि आप भवसागर से पार तो होना चाहते हो, भक्ति करके क्यों नहीं, भगवान के तीरों से मर करके क्यों होना चाहते हो? हमारी तरह ढोंग पाखंड नहीं किया रावण ने। रावण के शब्दों को देखिए, रामचरितमानस में सीधे सीधे कहा है, होए ही भजन न तामस देहा। रावण कहता है मैं भक्ति का दिखावा कर सकता हूं, नाटक कर सकता हूं, पाखंड कर सकता हूं, ढोंग कर सकता हूं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकता हूं। मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। क्यों? होए ही भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है, मेरा भोजन तामसी है, मैं शराब पीता हूं, मांसाहार करता हूं, ये सब करते हुए भक्ति का नाटक तो कर सकता हूं, भक्ति नहीं कर सकता। खान पान मेरा शुद्ध नहीं है। और अंत में देखिए आप, जब कुंभकर्ण के पास गया है, कुंभकर्ण की भक्ति, कुंभकर्ण का प्यार, कुंभकर्ण की भावना यदि देखें, आजकल के बड़े बड़े भक्त भी बोने नजर आते हैं उसके आगे, पर वो भी आदर्श नहीं बन पाया। क्यों? रावण ने देखा कि कुंभकर्ण को मैं लेने आया था कि युद्ध भूमि में सहायता करे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ये तो मेरे दुश्मन के गुण गाने लगा, ये तो उनका स्मरण करके उनके ध्यान में मगन होने लगा। इतना भक्त था ये कुंभकर्ण। रावण ने कहा ओ ज्ञान तो था, लेकिन दुरुपयोग करता था ज्ञान का। इसकी बुद्धि को तो अभी नष्ट करता हूं मैं, इसकी भावनाओं को तो अभी दूषित करता हूं मैं, इसके प्यार के जो भगवान के प्रति उजागर हो रहा है, इसको तो एक सेकंड में खत्म करता हूं। रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। मंत्रियों, हे दूतों, जाओ जाकर के शराब लेकर के आओ, मांस लेकर के आओ। करोड़ों घड़े शराब और भैंसे मंगा लिए। भैया कुछ खा लो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ नहीं खाना है। देखो तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं तब समझूंगा जब पहले कुछ खा लोगे। तुम्हें जबरदस्ती उठाया है, अच्छी नींद में सो रहे थे तुम,
तुम नाराज नहीं हो, मुझे इसी बात से पता लगेगा कि तुम भोजन कर लो। तुलसीदास ने अगली चौपाई नहीं लिखी, एक चौपाई के बाद, महिष खाए करी मदिरा पाना, जैसे ही वो भैंसे यानी मांस अंदर गया, मदिरा पाना यानी शराब अंदर गई, अब वो कोमल वाणी खत्म हो गई, वो प्रेम की वाणी खत्म हो गई, वो सम्मान की वाणी खत्म हो गई, वो भावना से परिपूर्ण वाणी खत्म। गरजे वो वज्राघात, गरजने लगा। तो ए रावण, कहां है राम, मुझे बताओ, छोड़ूंगा नहीं युद्ध भूमि में। है कहां गई राम की वो भक्ति, वो प्रेम, वो भावना, सब खत्म हो गई। मात्र खानपान ऐसा होने के कारण हमारे यहां भोग लगाने का विधान क्यों प्रारंभ हुआ? अरे भगवान का ही दिया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? हां, उसी के दिए में से कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में एक अंश प्रदान करते हैं। हम भोग लगा करके, यज्ञ करके, दान करके, पुण्य करके, हम कृतज्ञता पूर्वक, ए परमात्मा, तेरे दिए में से ही एक अंश हम, हरि बोल। क्या भगवान भोग लगाते हैं? न लगाते तो हमारे यहां विधान क्यों होता? भोग यदि न लगाते तो विधान कहां से होता? लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, वो हमारी वस्तुओं के भूखे नहीं है, वो पदार्थों के भूखे नहीं है, वो पकवानों के भूखे नहीं है, वो मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है, वो प्यार और भावनाओं के भूखे हैं। भगवान ने खुद कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। पत्र पुष्प फल फूल भी अगर कोई दे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दे कैसे? भक्त्या प्रक्षति, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हो, भाव के भूखे। रामायण में भी कहा, भाव वश्य भगवान, भाव के वश में है, किसी और चीज के वश में नहीं है। बिना प्रेम और भावनाओं के तो दुर्योधन के मेवा भी परित्याग कर देते हैं। और प्रेम और भावनाएं हैं, अच्छा जीवन है, अच्छा आचरण है, स्वयं पहुंच करके, स्वयं अतिथि बन करके केले के छिलके भी खा लेते हैं और रूखा साग भी ग्रहण कर लेते हैं। नीच और अपवित्र समझे जाने वाली शबरी के झूठे बेर भी प्रसन्न होकर के बार बार वर्णन करते हुए खाते हैं। हरि बोलना। हम तो थाली जैसी रखते हैं, वैसी की वैसी रखी होती है, लोग कहते भोग लग गया, भोग लग गया, भोग लग गया, भोग लग गया। मैंने आपसे कहा था, भौरा और मधुमक्खी कमल के फूल में से, गुलाब के फूल में से रस ग्रहण करते हैं, या किसी भी फूल में से, फूल का आकार कम नहीं हो जाता है, उसका रंग खराब नहीं होता है, उसका वजन भी कम नहीं होता है। बिना फूल का आकार कम किए बिल्कुल उतना का उतना रहता है फूल, बिना उसका वजन कम किए, बिना उसका रंग खराब किए। छोटा सा कीट, छोटा सा वो मधुमक्खी इत्यादि कीट अपना रस ग्रहण कर लेते हैं। तुम्हारा प्यार और भावनाएं हो तो परमात्मा रस ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? चीज उतनी की उतनी। एक अलग विषय हो गया कि भोग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है, भोग लगाने का विधान आने मात्र से ही अनेक लाभ मिल जाते हैं। एक तो गंदा खानपान घर में नहीं आता है, रसोई में गंदा खानपान नहीं आएगा। भोग लगना है भगवान को, भोग लगना है। कोई भी चीज हम बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करेंगे तो गंदी चीज का तो भोग नहीं लगाएंगे, गंदे खानपान का तो भोग नहीं लगाएंगे। बच गए आप गंदे खानपान से। बोलिए, भोग लगाने का विधान अगर घर में हो कि कोई भी चीज हमने, वस्त्र धारण करने हैं, भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करने हैं, आभूषण धारण करने हैं, भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करने, और जो भी भोजन इत्यादि ग्रहण करना है भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ये मन में आते ही गंदा खानपान घर में नहीं आएगा, गंदा खानपान रसोई में नहीं जाएगा, गंदे हाथ वाथ नहीं लगाएंगे आप पवित्रता का ध्यान रखेंगे। भगवान को भोग लगना है। जूते चप्पल लेकर के अंदर नहीं घुसेंगे, भगवान को भोग लगना है। झूठे मूठे हाथ नहीं लगाएंगे, भगवान को भोग लगना है। आप में हाइजेनिक सेंस आएगा,
भगवान को भोग लगना है। और जब भोग लग गया तो अन्न जो आप नालियों में बहाते हो, कूड़े पर फेंकते हो, बर्बाद करते हो, भगवान का रूप अन्न जिसके लिए दुनिया तरसती है, उस अन्न का तिरस्कार नहीं करोगे, क्योंकि अब ये प्रसाद है और प्रसाद को फेंका नहीं जाता, शिरोधार्य किया जाता है। पूरा ग्रहण करने के बाद एक तिनका भी बच जाए उसे भी शिरोधार्य करते हैं, फेंकते नहीं। अन्न की बर्बादी रुकेगी, अन्न का अपमान रुकेगा, गंदा खानपान रुकेगा, अपवित्रता रुकेगी। हरि बोलना। अन्न का बहुत प्रभाव है। अन्न शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। हरि बोल। सीता रूपी भक्ति की खोज में जब आगे चल रहे हैं हनुमान जी, तो सबसे उन्होंने क्या कहा था? तुम तभी टिके रह सकोगे अगर तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा तो। अस कही नाय सवन कौमा था, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। क्या कहा था? ये कहकर के श्री राम का स्मरण करते हुए प्रसन्न होकर के आगे बढ़ने लगे, सबको प्रणाम करके। क्या कहकर के? सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आवो सीतई देखी, हो यही काज मोहि हर्ष विषेखी। कष्ट भी आए तो घबराना मत। जरा कष्ट आया, लो भगवान का नाम लेके क्या मिला, इतनी भक्ति करके क्या मिला, फिर तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुख और कष्ट भी आए उसका प्रसाद समझ करके सहर्ष जो स्वीकार करने की हिम्मत रखता हो वही आगे बढ़ पाएगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा खान पान। सह दुख कंद मूल फल खाई, यानी भोजन को शुद्ध रखना, सात्विक रखना, संतुलित रखना, संयमित रखना। जिसे मैंने सरल शब्दों में कहा था, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो। उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। ना खाया ना खिलाया, फिर जोड़ जोड़ के धर गए। धरा? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म का स्मरण करते हैं, सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका स्मरण करते हैं। पुनः हरि हेत करन तप लागे। फिर परमात्मा श्री हरि के लिए तप करने लगे। हम काहे के लिए तप रहे हैं? अगर तप करते भी हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं? कोई वर पाने के लिए कर रहा है, कोई घर पाने के लिए कर रहा है, कोई राज्य पाने के लिए करेगा, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए होगा। लेकिन मनु और शत्रुपा का जो तप था वो कुछ नहीं, संसार नहीं, संसार के मालिक को पाने के लिए तप। परमात्मा श्री हरि के लिए तप कर रहे हैं और कुछ पाने के लिए तप नहीं कर रहे हैं। तप का महत्व मैंने आपको बताया, बिना तप के तो कुछ भी नहीं है। जीवन को उपयोगी बनाना चाहो, कुछ पाना चाहो, तप तो बहुत जरूरी है। तुम तपते हो क्रोध की आग में, तुम तपते हो बदले की आग में, तुम तपते हो ईर्ष्या की आग में, तुम तपते हो द्वेष की आग में। पता नहीं कौन कौन सी आग हमें जला रही और हमें उसका एहसास भी नहीं है। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं को उपयोगी बनाने के लिए अगर तपा जाए, सार्थक। मैंने आपसे कहा था कोई भी क्यों ना हो उपयोगी नहीं हो सकता है जब तक तपे नहीं। जिसने कुछ पाया है, कुछ बना है, कोई मुकाम हासिल, सबके पीछे तप का आधार होगा। स्वयं परमात्मा श्री राम के चरित्र को अगर कम से कम शब्दों में उजागर करने की कोशिश की जाए, मैंने आपसे कहा था हम एक ही श्लोक में रामायण गाते हैं,
तो हम वहां से नहीं गाते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हम वहां से नहीं गाते हैं ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, विभिन्न लीलाओं को नहीं गाते हैं। हमारा रामचरितमानस फिर कहां से शुरू होता है? आदौ राम तपोवनादिगमनम, राम तप हेतु वन में प्रस्थान करते हैं, यहां से जीवन यात्रा शुरू होती है, यहां से उनके व्यक्तित्व का निखार शुरू होता है, वहीं से उनकी जीवन यात्रा को समाज के सामने रखने की कोशिश की जाती है, बिना तपे नहीं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहा है तपस्या के आधार पर, विष्णु पालन कर रहा है तपस्या के आधार पर, नव सृजन के लिए संहार कर रहा है भगवान शंकर तपस्या के आधार पर, सारी पृथ्वी का भार धारण कर रहा है शेष तपस्या के आधार पर। ये सारी सृष्टि तपस्या के आधार पर ही है। बिना तपे, मैंने आपसे कहा था, आपका तवा, आपका तंदूर, आपका चूल्हा, आपका बर्तन जब तक नहीं तपेगा उपयोग में आने लायक क्या है? आप उससे कुछ लाभ उठाते हो कब? जब वो तप जाता है। अगर वो न तपे तो सागर में कितना पानी है, अथाह जल राशि है, अगाध जल है, लेकिन उपयोग में आने लायक। सूर्य की प्रचंड किरणें जब उसे जलाती हैं, तपाती हैं, भाप बनता है, बादल बनता है, बरस करके लाभ उठाता है, उपयोग में आने लायक बनता है, तो तप करके होता है, बिना तपे नहीं। सारे संसार को आलोकित कर रहे हैं भगवान भास्कर, भुवन भास्कर, सूर्यदेव, काहे के बल पर? सारे संसार को आलोकित कर रहे हैं, तमस को मिटा रहे हैं, अंधकार को मिटा रहे हैं, लोगों को ठोकरों से बचा रहे हैं, काहे के कारण? तप रहे हैं। यहां पर इतनी तपिश है, सोचो भगवान सूर्य वहां पर कितना तप रहे होंगे, स्वयं तप रहे हैं तो दुनिया को रोशनी दे रहे हैं, दुनिया को अंधकार से उबार रहे हैं, दुनिया को ठोकरों से बचा रहे हैं। बिना तपे कोई उपयोगी बना हो एक नजर नहीं आए। ऋषि महर्षि तप करते हैं। मैं तो कह रहा हूं राक्षसों ने भी अगर कुछ पाया है तो तपस्या के बल पर पाया है। रावण ने तपस्या की है, कुंभकर्ण ने तपस्या की है, भस्मासुर ने तपस्या की है, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की है। जो पाया उसका दुरुपयोग किया, नष्ट हो गए, एक अलग विषय है। लेकिन बिना तपे किसी ने कुछ पाया हो, मुझे नहीं लगता है। जिन्हें संतों महापुरुषों ने तप किया है, उनके सामने एक 5 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुव भी आ जाए और कहे मैं कुछ पाना चाहता हूं, बोले तपस्या करो, अवस्था नहीं देखेंगे, यही कहेंगे कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कोई मुकाम हासिल है, तो तपस्या ही एक आधार हो सकता है। सुकुमार बालिका, नन्ही सी बालिका पार्वती नारद जी से अगर सामने लाई जाए और कहा जाए कि ये कुछ पाना चाहती है, बोले तपस्या करो, हरि बोलना। बिना तपस्या के कोई कुछ पा सके नहीं, हरि बोलना। लेकिन तप आप काहे के लिए कर रहे हो? और जिसके लिए कर रहे हो वो मिल भी जाए, उसका उपयोग क्या कर रहे हो? भस्मासुर ने तप किया, भगवान प्रकट हो गए सामने और कहा मांग लो जो वरदान मांगना चाहते हो। क्या मांगता है? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। अरे जो किसी के लिए गड्ढे खोदता है, एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरता है, याद रखना। जो किसी का बुरा चाहेगा उसका भला हो जाए, हो ही नहीं सकता है। आज नहीं तो कल उसका बुरा अवश्य होगा। तुम दूसरों को धोखा नहीं देते हो, अपने आप को धोखा देते हो। तुम दूसरों की जड़ें नहीं खोदते हो, अपनी जड़ें खोदते हो। परमात्मा अगर किसी का रक्षक है, उसका तो कोई बाल बांका, एक तो क्या सारी दुनिया भी मिल जाए तो क्या कर पाएगी? जिसे तुम जलाना चाहते हो वो जले ना जले, लेकिन इतना निश्चित है कि एक दिन तुम जरूर जल के खाक हो जाओ। सरल शब्दों में बहुत पहले मैं गीत गाया करता था एक, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को अगर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्वर किसी को चुभाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। किसी को जला करके खाक करने की कोशिश करने वाला एक दिन खुद जल जाता है।
रावण ने भगवान की तपस्या की है, भगवान प्रकट हुए हैं, वरदान भी दिया है, लेकिन जो वरदान मिला, शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली, क्या उपयोग किया उसका? दुरुपयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे एक दिन। वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका भोग मत करना खाली, उसका उपभोग मत करना खाली, उसका खाली उपयोग मत करना, सदुपयोग करना न कर सको, दुरुपयोग मत करना कभी। पुनः हरि है तो करण तप लागे, परमात्मा श्री हरि के लिए तप करने लगे हैं। बारी आधार मूल फल त्यागे, जल के आधार पर रहने लगे, अब कंदमूल फल भी त्याग दिए हैं। इतना कठोर तप, और ये सब करने के बाद भी एक ही अभिलाषा है मन में, और तो क्या पाना चाहेंगे? सारे सृष्टि के राजा हैं ये, उसको तो छोड़ करके आए हैं, और क्या पाना चाहेंगे? राजपाट तो छोड़ करके आए हैं, सुख सुविधाएं तो छोड़ करके आए हैं, साधन तो सारे छोड़ करके आए हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। एक ही अभिलाषा निरंतर मन में हो रही है, इन नेत्रों से उस परमात्मा के दर्शन हो जाए, बस। देखिए नयन परम प्रभु, उस परम प्रभु के दर्शन हो जाए, बस। हमें कुछ और नहीं चाहिए। इन आंखों से पता नहीं हमने क्या क्या देखा है, पता नहीं क्या क्या देखा है, लेकिन जिसके लिए बनी है वो देख ले। फिर न रहे जीवन, न रहे आंखें, फिर कोई मलाल नहीं रहेगा। कितने सुंदर शब्द थे, कितने भावुक भावना परिपूर्ण शब्द थे। कागा सब तन खाइयो, चाहे चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोए हरि दर्शन की आस। अरे ओ कागा, नोच नोच करके चाहे मेरे सारे शरीर को खा लेना तू, लेकिन बस मेरे दो नैना मत खाइयो। मुझे हरि दर्शन की आस, मुझे परमात्मा श्री हरि के दर्शन करने हैं इनसे। फिर मैं रहूं न रहूं मुझे उसकी परवाह नहीं है। जिसके लिए भी दुनिया में आया हूं, अगर मैं वो काम कर गया, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसा हो हमारा जीवन? दिया सराय की उस तीली की तरह ना हो जो जले और अपना काम करने से पहले बुझ जाए। यानी एक दीप को जला ना सके, एक दीप ना जला सके जो अपने जीवन में, उससे पहले ही बुझ जाए, समाप्त तो हो जाए। दिया सराय की उस तीली का जीवन सार्थक कब है? जब बुझने से पहले कम से कम एक दीप को तो जला जाए, और उस दीप को जला करके उसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य भर जाए कि उसके साथ जो लगे वो भी जल प्रज्वलित होकर के वो भी रोशनी देने लायक बन जाए। दीप से दीप, दीप से दीप जलाते हुए प्रकाश ही प्रकाश हो जाए चारों ओर। हरि बोल। ऐसे ही हम जिस लिए आए हैं वो किए बिना न जाएं। इन नेत्रों से हमने सब कुछ देखा है, जो देखना चाहिए वो देखे ना। जिन कानों से पता नहीं क्या क्या सुना है हमने, लेकिन जो सुनना चाहिए सुना है हमने। नासिका से पता नहीं क्या क्या गंध ली होगी, जो लेनी चाहिए वो ली है हमने। इस वाणी से पता नहीं क्या क्या बोला है, जो बोलना चाहिए था काश वो बोला होता, जीवन धन्य हो जाता हमारा। पता नहीं क्या क्या भक्षण किया हमने। पर ये कभी तृप्त नहीं हुआ। रात दिन खा खा के भी ये कभी तृप्त नहीं हुआ। जो खाना चाहिए था, जो लेना चाहिए था, प्रभु प्रसाद, गुरु प्रसाद, वो लिया तो आनंद ही। इन पैरों से चल करके पता नहीं कहां कहां गए हम, पता नहीं कहां कहां गए, लेकिन जहां चल करके जाना चाहिए था चले हम, गए वहां के लिए तो 36 बहाने बनाए हमने। इन हाथों से पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो किया हमने। मन मस्तिष्क से पता नहीं क्या क्या विचार किया, जो करना चाहिए था वो कर लिया। जीवन सार्थक हो जाएगा।
एक ही अभिलाषा है, और वो भी ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर हुई उसके बाद फिर दुनिया में मगन हो गए, फिर थोड़ी देर अभिलाषा हुई फिर दुनिया में मगन हो गए, ऐसा नहीं है। और अभिलाष निरंतर हो, निरंतर अभिलाषा हो रही। देखिए नयन परम प्रभु सोई, इन नेत्रों से उस परम प्रभु के दर्शन कर ले। बस परमात्मा की वो दिव्य छटा एक बार हमें दिख जाए। मैं कहा करता हूं कि परमात्मा की वो दिव्य छटा इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगी, याद रखना। इन चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही दिखेगा, चाहे भगवान भी सामने खड़े हो। कितने लोगों ने समझा भगवान है गाय चराता है, मायावी है, छलिया है, फलाना, पता नहीं क्या क्या मजाक नहीं उड़ाया लोगों ने, क्योंकि इन चमड़े की आंखों से चमड़ा ही दिखाई देता है। भगवान की दिव्य छटा को देखना चाहो तो दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, इन नेत्रों से नहीं। और वो दिव्य नेत्र या तो परमात्मा कृपा करे तो प्रदान कर सकते हैं, या सदगुरु कृपा करे तो जागृत हो सकते हैं, या गुरुदेव का स्मरण करे, उनके चरण कमलों का स्मरण करे तो हमारे दिव्य नेत्र उजागर हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा की वो दिव्य छटा दिखेगी तो उन दिव्य नेत्रों से दिखेगी, इन आंखों से दिखने वाली नहीं है। फिर चाहे आंखें न भी हो तो भी सूरदास को वो स्वरूप दिखाई देता है जो आंख वालों को भी नहीं दिख रहा था। फिर ये आंखें हैं या नहीं, इसका महत्व नहीं है। ये आंखें खुली हैं या बंद हैं, फिर इसका महत्व नहीं है। आंखें कमजोर हैं या स्वस्थ हैं, फिर इसका भी महत्व नहीं है। हर समय आनंद मग्न रहेंगे। फिर आंख बंद है तो वही दिख रहा है, खुली है तो वही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। इन नेत्रों से उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाए, बस। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। परमार्थवादी संत ऋषि महर्षि जिनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि है जो। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। वो परमात्मा कैसा है? नेति नेति के हवेत ने, वेद भी जिसका निरूपण करते हैं नेति नेति कह करके, यानी न इति न इति न इति। कितना भी हम वर्णन कर लें पर उसका अंत नहीं पा सकते, अनंत है। न इति यानी अभी अंत नहीं हुआ है, जितना भी बोल लिया हमने एंड नहीं है। ये तो खाली एक बैंड आया है, फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे बोलना, हरि बोलना। नेति नेति के वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि। निरुपाधि है जो, जिसको कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। अनूपा, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश तेनाना। वो परमपिता परमात्मा, वो परब्रह्म परमात्मा, जिसके अंश मात्र से भी अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं, उपजहि जासु अंश तेनाना, जिसके अंश मात्र से भी नाना पैदा होते हैं, अनेक पैदा होते हैं। और ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि। ऐसे परमात्मा भी अगर किसी के वश में है तो किसके वश में है? बोलो ना, सेवक के वश में है, भक्तों के वश में है। सारी दुनिया जिसके वश में है वो अगर किसी के वश में हुआ है तो प्रेम के वश में हुआ है, भक्तों के वश में हुआ है, सेवकों के वश में हुआ है। सारी सृष्टि जिसके अधीन है वो भी किसी के अधीन होता देखा गया है, तो किसके? भक्तों के अधीन होता देखा है। स्वयं भगवान कहते हैं अहम भक्तः पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। नारद जी ने कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप परम स्वतंत्र है, आपके सिर पे तो कोई है ही नहीं। आपके जो मन में आता है वो करते हो, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है। नहीं,
उन्हीं नारद जी को लंका की युद्ध भूमि में दिखा दिया परमात्मा ने। नारद जी जब आए हैं, हाथ में वीणा लेकर के नारायण नारायण रटते हुए आकर के परमात्मा को देखा, चरणों में प्रणाम किया। पहले तो कहा, हे परमात्मा, आपने तब मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? मैं शर्मिंदा हूं जो मुझे क्रोध आया, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने आपको शाप दिया, मेरे शाप के कारण आप इतने कष्ट उठा रहे हैं। हे परमात्मा, आप उस शाप को भी अंगीकार करते हैं? बोले, बेटा, जैसे एक बच्चा, अबोध बच्चा अग्नि को पकड़ना चाहे, माता पिता रक्षा करते हैं उसकी, नहीं पकड़ने देते हैं, चाहे वो रोए। सांप को बच्चा पकड़ना चाहे, बच्चे को अच्छा लग रहा है, खिलौना लग रहा है, लेकिन माता पिता उसे नहीं पकड़ने देंगे। जहर की शीशी को पकड़ करके वो मुंह में चाटने लगे, माता पिता नहीं करने देंगे। उसके हाथ से शीशी छीनोगे, बोतल छीनोगे, बच्चे को बहुत गुस्सा आएगा, रोएगा, लेकिन माता पिता उसके हित के लिए ऐसा नहीं करते। बस ऐसे ही मैंने भी तुम्हारा हित सोचा था, कुछ और नहीं। बात कर ही रहे हैं, अचानक नारद जी का ध्यान गया कि भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और बंदर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऊपर से अपनी पूंछ भगवान के सिर पर ऐसे कर रहे हैं। हरि बोल। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो कहते हैं ये वानर मेरे परम भक्त हैं, ये तो असभ्य हैं, ये तो धृष्ट हैं, आपके ऊपर अपनी पूंछ को हिला रहे हैं, भगवान के ऊपर जाकर के बैठे हुए हैं, भगवान के सिर पर, ये आपके परम भक्त कैसे हो सकते हैं हे परमात्मा? बोले, नारद जी आपने तब गुस्से में कहा था ना मेरे से, याद करो कि आप तो परम स्वतंत्र है, आपके सिर पर कोई नहीं है। देख लिया, मेरे भी सिर पर अगर कोई है तो मेरा भक्त हो सकता है। और क्या, मैं अपने भक्तों को भी शिरोधार्य करता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, अपने वचन टरे तो टारूं, भक्त के वचन निभाऊं। और उस पद में अंत में कहते हैं, बेचे तो बिक जाऊं, मेरे भक्त अगर मुझे बेचे तो मैं बिक भी जाता हूं। अब किसी ने बेचा होगा तभी तो खरीदा ना मीरा ने। माईरी मैंने लीनो गोविंदा मोल, माईरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई महंगो, लियो अमोलक मोल, माईरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। हे माई मैंने, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, लियोरी तराजू तोल, माईरी मैंने लियोरी गोविंदा मोल, माईरी मैंने लियोरी गोविंदा मोल। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं, अंत में मीरा कहती है, मैंने मोल खरीदा है उसे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहीं भ्रमित ना हो जाए, ऐ संसार के लोगों, हर चीज को दौलत की तराजू में तोलने वालों, तुम कहीं भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए मैं बता दूं पहले ही। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वो तो बिकते हैं प्रेम के मोल, माईरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। हे माई मैंने लीनो गिरधर, लीनो गोविंदा मोल, माईरी मैंने, बेचे तो बिक जाऊं, मुझे मेरे भक्त बेचे तो मैं बिकने को भी तैयार हूं। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, सारी सृष्टि मेरे वश में है, लेकिन ये भक्त प्रेम पूर्वक जब मेरा स्मरण, मैं इनके वश में हो जाता हूं।
हनुमान के लिए लिखा ना, सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। राम को भी अपने वश में कर रखा है हनुमान जी ने। काहे के बल पर? प्रेम पूर्वक स्मरण के बल पर। हम प्रेम से स्मरण करें, वो परमात्मा हमारे वश में हो जाता है। हरि बोला, जोर से बोलो। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, ऐसे हो प्रभु सेवक। और तुम कह रहे हो सिर पर ये क्यों बैठे हैं? मैं अपने भक्तों को शिरोधार्य करता हूं, अपने भक्तों को सम्मान देता हूं, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं हो भक्त बशर्ते की, बोलो ना, भक्त बहुतेरे कहलाते हैं, भक्ति करने वाला कोई कोई। महापुरुष भी देखते हैं इनका मन काय में अच्छा लग रहा है, भक्ति में। हरि बोलना। उसने भी दुनिया के इतने साधन पैदा कर दिए हैं, इतने विषय पैदा कर दिए हैं, इतना सब कुछ पैदा कर दिया, वो भी देखता है इसको क्या अच्छा लग रहा है। ये रूप की तरफ भागता है, ये शब्द की तरफ भागता है, ये स्वाद की तरफ भागता है, ये काहे की तरफ भागता है, या मेरी तरफ भागता है। इसे क्या अच्छा लगता है, तभी तो उसने दुनिया में इतना सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। इसे क्या अच्छा लगता है, यहीं से पता लग जाएगा ये कहां जाएगा। बस इसकी दिशा पता लग जाएगी, इसकी दशा पता लग जाएगी। हरि बोल। ये मेरे शिरोधार्य है और तुम कह रहे हो ये असभ्य हैं, भ्रष्ट हैं, अपनी पूंछ को आपके ऊपर हिला रहे हैं, आपके सिर पर। अरे बंदर की पूंछ काहे का प्रतीक है जानते हो? कपि के ममता पूजा। इसकी सारी ममता कहां होती है? पूंछ में होती है। सारी ममता इसकी पूंछ में होती है। तुमने अपनी ममता दुनिया पर उड़ेली होगी, दुनिया के लोगों पर उड़ेली होगी, पता नहीं काहे काहे पर अपनी ममता को लुटा रहे हो, लेकिन इन्होंने तो सारी ममता मेरे ऊपर डाल रखी है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सारी ममता इकट्ठी करके, ममता अच्छी नहीं, ऋषि महर्षि इस ममता को तो खत्म करने की कोशिश करते हैं। अहमता ममता के लिए रात दिन प्रयास करते हैं और आखिर में हार के कहते हैं, ममता तू ना गई मेरे मन ते। फिर भी मन से नहीं गई, लाख प्रयास करके भी नहीं जाती है। तो महापुरुष क्या करते हैं? इसको सही दिशा दे देते हैं। बस ये दुनिया में, दुनिया के लोगों में, दुनिया के वस्तु पदार्थों में, दुनिया के भोगों में अगर ममता है, जीवन बर्बाद कर देगी। और यही ममता सारी की सारी भगवान के चरणों में उड़ेल दी जाए, जीवन का उद्धार कर देगी। भगवान कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसही धन जैसे। यही अगर भगवान के चरणों में उड़ेल दी जाए, भगवान पर उड़ेल दी जाए, उद्धार कर देती है यही। तो ये वानर अपनी पूंछ को नहीं, अपनी ममता को मुझ पर उड़ेल रहे हैं। तो परमात्मा के वश में संपूर्ण सृष्टि है, लेकिन ऐसे परमात्मा को भी देखा है किसी के वश में तो अपने प्रेमियों, अपने भक्तों, अपने सेवकों के वश में होते देखा। भगत हेतु लीला तनु धरे, और भक्तों के लिए ही ये लीला शरीर धारण करते हैं, वरना वो तो अनादि है, उसका ना आदि है ना अंत है कभी। वो अगुण है, वो अरूप है, वो अनूप है। हरि बोलना। वो देह धारण भी करता है, काहे के लिए? भगत हेतु, भक्तों के लिए लीला धारण करता है। अगर ये वचन सत्य है तो ऐ परमात्मा, हमारी अभिलाषा को पूरा करना, और हमारी एक ही अभिलाषा है कि इन नेत्रों से परमात्मा की उस दिव्य छटा को देख ले। बस
हरि बोल। क्या हुआ शेषकल आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।